आइए हम लोग समझते हैं कि एक क्वेश्चन दे रखा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 8 है, इसका मतलब टी वनवा संख्या जिसे हम कहते हैं प्रथम पद ए है, इसका मतलब यहाँ पर ये 8 दे रखा है। यनवा पद जो है यहाँ पर कह रहा है कि टी यनवा पद कितना दे रखा है 33। तो प्रथम यन पदों का योगफल जो है 123 दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास जो ये क्रम है 8 कामा डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर बीच में यनवा पद जो है 33 है, फिर डॉट डॉट आगे बढ़ जाएगा। तो कहना ये चाह रहा है कि इनका जो योगफल है ये कह रहा है कि ये 123 है, क्योंकि यनवा पदों का योगफल मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये यन पद है, ये है यनवा पद और ये वाला पहला पद है। तो यनवा पदों का योगफल कितना कह रहा है 123। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कुछ इस प्रकार से, इसीलिए हम लिख रहे हैं। तो सबसे पहले पूछ रहा है पर डी का मान पूछ रहा है। तो डी होता क्या है, सबसे पहले ये समझिए कि एक फार्मूला होता है कि टी यन बराबर ए प्लस यन माइनस 1 इंटू में डी। मैं पिछले ही कंसेप्ट में मैं ये फार्मूला समझाया हूँ। तो अब यहाँ पर देखेंगे यनवा पद, यहाँ पर हम यन रखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो ये यहाँ पर यनवा पद मान लीजिए नहीं पता है, तभी हम डी का मान नहीं निकाल पा रहे हैं और ए का मान हमको पता 8 है। तो अगर हमको यन का मान पता चल जाए और मैं यहाँ रख दें तो हमारा ये जो है डी का मान यहाँ से निकल जाएगा। तो इसको हम बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब क्या दे रखा है, यन पदों का योगफल जो दे रखा है 123। इसका मतलब ये हुआ कि यन पदों का योगफल का फार्मूला होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई क्रम दे रखा है तो पहला पद और आखिरी पद, पहले पद को ए और आखिरी पद को एल दिखाते हैं। तो ए प्लस एल में हम यन बाई 2 का गुणा कर, यन अपान 2 का जब गुणा कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा यह से यन, मतलब यन पदों तक का योगफल हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये इसका मान दे रखा है, ये पहला पद हो गया ए, एल का मान होता है अंतिम पद लास्ट पद। तो ऐसे में हम यन का मान यहाँ से निकाल लेंगे। तो चलिए हम देखते हैं इसका योगफल जो यहाँ पर दे रखा हुआ है 1 2 3 इंटू में, फिर यहाँ ये 2 उधर चला जाएगा, 2 उधर बन जाएगा। तो यन का मान हमको याद करना है, ए का मान यहाँ पर दे रखा हुआ है 8 प्लस यन का मान कितना दे रखा है 33। फिर क्या करेंगे, यहाँ से इनको ऐड कर देंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये ऐड कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका ये 1, ये बन जाएगा ये 4 इंटू में n। तो n का मान निकालने के लिए n बराबर में यहाँ हो जाएगा 246 अपान 4 141। इसको अगर हम कट करते हैं यहाँ से तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 6, मतलब यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर ये जी आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यन का जो मान है वो आपका 6 है। तो अब हम ये रख करके यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में यन का मान 6 रख करके हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका टी यानी छठवां, ये छठवां पद है 30। तो टी एन का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये T6 यानी T6 का मान हो जाएगा 33। तो यहाँ पर हो जाएगा T6 इक्वल टू ए प्लस यन, मतलब यन यहाँ पर 6 रख करके माइनस ये 1 इंटू में डी। तो यहाँ ए का मान, T6 का मान कितना दे रखा है 33 इक्वल टू ए प्लस 5 इंटू डी। तो ये ए का मान कितना 8 है, तो यहाँ 8 यहाँ पर रख सकते हैं। इसको इधर आएंगे क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ये फार्मूला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 25 इक्वल टू 5d। ये तो d बराबर क्या हो जाएगा 25 अपान 5, करके कितना आ जाएगा 5, यानी यहाँ जो सार्वांतर जो आ जाएगा वो आपका 5 आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। तो ये आपका श्रेणी का आंसर हो जाएगा 5, सार्वांतर डी का मान क्या हो जाएगा 5। आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।